Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Conceptual Academy with Shami। आज और क्लास 9 के एक लेक्चर के साथ आपके यहाँ मौजूद हैं। देखते हैं इस लेक्चर में क्या हो रहा है। देखें, न्यूमेरिकल को किसी सूरत में स्किप ना करें। हम न्यूमेरिकल को डील करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर भी, तो न्यूमेरिकल को स्किप ना करें। देखें, कम टाइम के अंदर आपको क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं ईजिली। अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आप जितना भी अच्छे से परफॉर्म करते हो उसके 0.5 माइनस हो ही जाते हैं। न्यूमेरिकल वाहिद ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके नंबर पूरे यानी कि ओवरऑल जो नंबर होते हैं वो मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को स्किप ना करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल, चाहे वो फिज़िक्स के हो, केमिस्ट्री को या फिर किसी और सब्जेक्ट के हो। सही है, तो न्यूमेरिकल स्किप मत करें। इससे पिछले लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7, हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। सही है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्या कर दें, हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहें। सही है, और साथ में लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किससे रिलेटेड है? डेंसिटी एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। ऊपर लिखा हुआ भी है किससे रिलेटेड है, डेंसिटी एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। चलें देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ इक्वल, रेडियस इक्वल 2 मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज अ डैश। कह रहा है कि एक लकड़ी के पीस को लिया गया और उसको डिफरेंट शेप्स के लिए क्या किया गया, यूज़ किया गया। जैसे कि डिफरेंट शेप की अगर बात करें तो वॉल्यूम के लिए क्यूब के लिए यूज़ किया गया, स्फेयर के लिए यूज़ किया गया, कौन के लिए यूज़ किया गया, या फिर आप दूसरे जो हमारे पास यहाँ पे शेप है, पिरामिड है, सिलेंडर है, इन तमाम शेप्स के लिए क्या किया गया, यूज़ किया गया। और उसके अंदर जो उसकी लेंथ और रेडियस है वो गिवन है हमारे पास कितनी है, 2 मीटर है। सबसे पहले तो इसका क्या करते हैं, हम डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या बनेगा, देखें, साथ साथ बुक को सामने रख के डेटा बनाते जाएं। लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ को हम सिंबल से डिनोट करते हैं एल से, और रेडियस कितनी है हमारे पास, दोनों यानी कि किसके इक्वल दी हुई है, 2 मीटर के इक्वल दी हुई है। ये दोनों चीज़ें क्या है, 2 मीटर गिवन है। अब हमसे पूछ क्या आ रहा है, पूछ ये रहा, अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, लकड़ी का एक पीस है जिसको डिफरेंट शेप्स में लिया गया, लेंथ और रेडियस उसकी 2 मीटर है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम को फाइंड करना एज अ डैश। कितने पार्ट हैं, ए बी सी डी ई, 5 शेप के लिए हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम को फाइंड करना है। इन 5 डिफरेंट शेप्स के अंदर आंसर क्या होगा। देखो मेरे पास, मेरा मोबाइल से लेक्चर बन रहा है तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, सॉरी, तो मैंने क्या किया, पहले से वैल्यूज़ निकाल के इनके आंसर रखें। बाकी मेथड में समझा दूंगा, लास्ट में आंसर उठा के हमने क्या करना है, राइट करना है। इस बात को आप थोड़ा सा देख लें। सही है, आंसर आप बोलोगे पहले से निकाल के रखें, सर को शायद नहीं आता है, तो मैं साथ साथ कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेटर तो मेरे पास होगा नहीं, तो आंसर्स मैंने पहले से रिटर्न करके रख दिए हैं। सही है, तो आप देखते हैं, अगर हम रिक्वायर्ड की बात करें, किस चीज़ की, रिक्वायर्ड की बात करें, तो रिक्वायर्ड में सबसे पहले जो ए पार्ट के अंदर पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। सही है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। स्फीयर मीन्स, आपको यहाँ पे मैं शेप भी बना देता हूँ, सर्कुलर शेप, यानी कि कोई भी सर्कल है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ये क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई। अब देखें फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो क्या होता है, वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो मैंने पहले से लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सही है, तो ये जस्ट फार्मूला लिखेंगे हम, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, यानी कि इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। सही है, अब आपको पता होना चाहिए, पाई की वैल्यू भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, पाई यूज हो रहा है, ये होता है हमारे पास 22/7 होता है। सही है, फ्रैक्शन की अगर बात करें, अगर इसको सोल्व करते हो तो 3.142 आ रहा है, एंड सो ऑन, आगे भी नंबर आ रहे हैं तो उसको राउंड ऑफ करके 2 आ रहा है। सही है, तो ये फार्मूला। अब क्या करना है, आपने सिंपल इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है। रेडियस कितना गिवन है हमारे पास, 2 मीटर गिवन है। सही है, बाकी वैल्यूज रखते जाएं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पे मैं जस्ट इक्वल क्या साइन लगाता हूँ, 4/3 अपनी जगह है। सही है, पाई की जगह क्या कर दें, आप पाई की वैल्यूज लिख दें, 3.142 लिख दिया। साथ में आर की जगह क्या पुट कर दें, क्योंकि रेडियस और लेंथ दोनों कितनी दी हुई है, 2 मीटर, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
अच्छा जी, अब इसको जब फाइंड आउट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है। आप पहले क्या करें, आप पहले इसका क्यूब निकालें, जो रिजल्ट आ रहा है इसके साथ मल्टीपल करें, जो रिजल्ट आ रहा है 4 के साथ मल्टीपल करें, जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको 3 के साथ डिवाइड कर दें, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा, 33। आपका आंसर आ रहा 33.5232 ये आएगा। अब ये हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड किया, सही है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमने क्या फाइंड कर दिया, ये फाइंड किया। अब वॉल्यूम में तो यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब लग जाएगा, बस याद रखें, सही है, ये चीज़ें याद रखनी है आपने, सही है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करें। बात समझ में आ गई। ये क्या था, हमारे पास स्फेयर था, स्फेयर का ये आ गया, इस तरह की शेप को हम स्फेयर कॉल करते हैं। अगर मैं दूसरे न्यूमेरिकल को डील करूं तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, देखें ज़रा। दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्या फाइंड करवा रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है, यानी कि बी पार्ट है इसका। ए पार्ट का आंसर ये आ चुका है हमारे पास, सही है। ये बी पार्ट है, बी पार्ट में ये फाइंड करवा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का जो फार्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ क्यूब बना भी देता हूँ, अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है तो इस जगह में बना देते हैं। लें, छोटा सा एक क्यूब बनाते हैं। ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सा सादा सा क्यूब बना दिया मैंने। ये क्या है, इसकी यहाँ से यहाँ तक ये क्या लेंथ है, उसको भी ए ले लें, इसको भी ए ले लें, इसको भी ए ले लें, यानी कि लेंथ ब्रीथ हाइट। क्यूब की क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, और साथ में क्या होती है, हाइट। ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। बात समझ में आ गई। तो आपने क्या करना है, यानी कि इन तीनों का मल्टीपल करोगे तो ए मल्टीपल ए, तीनों की बेसिस सेम है तो ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई, इट बिकम्स ए क्यूब। अगर यहाँ इन तीनों की जगह ए की जगह मैं एल ले लूँ या एस ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एल का क्यूब हो सकता है, एस का क्यूब हो सकता है, या फिर ए ले लें तो ए का क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा, यानी कि एस का क्यूब। चलें एस ले लेते हैं, एक्स का क्यूब। एस का क्यूब अगर पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या आएगा, वो देख लें आप, जो भी आ रहा है उसको रखते हुए जाएं। आंसर साथ साथ लिखे हुए हैं, एस क्यूब। एस की जगह मतलब कि एस क्यूब कर रहा है। अब लेंथ है, सबकी जगह क्या पुट करना है आपने, 2 पुट करना है। 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये आपके पास आ रहा है 8। 2 की पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीपल करना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मीटर क्यूब इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। यानी कि किसका वॉल्यूम आ गया, स्फीयर का। सॉरी स्फीयर लिखते जा रहा हूँ मैं, क्यूब है यहाँ पे, सॉरी, सही है, इस चीज़ का ख्याल रखें, क्या है, क्यूब है, क्यूब का निकाल लें ना, ये स्फीयर नहीं है, मिस्टेक है, सही है। क्या आएगा इसकी जगह, क्यूब आएगा। तो ये दूसरे यानी बी पार्ट का आंसर है। अब मैं चलता हूँ किसकी तरफ, सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट की तरफ जाने से पहले मैं ये वाली चीज़ रिमूव कर देता हूँ, सही है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है। स्क्रीनशॉट लेके देख लें आप कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, दोबारा इसको एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्कूलों में क्या करवाया जाता है, ये क्वेश्चन स्किप कराया जाता है। टीचर कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, इतनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इसको स्किप नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो कि मैंने आपको करा भी दिया है। आप खुद से भी कोशिश करें सॉल्व करने की, नहीं हो गया तो हम किस लिए हैं। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, सी के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, सी के अंदर फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, सही है। इस चीज़ को फाइंड करना है, यानी कि इसके साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पहले से मैंने लिख के रखा हुआ है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। देखो फार्मूले की लिस्ट अलग से मैंने लिख दी है ताकि पता चले आपको। यहाँ तक ये तकरीबन फार्मूलों की लिस्ट है, यहाँ से लेके ये ऊपर तक ये जो लिस्ट बनी हुई है आपके पास, ये फार्मूलों की लिस्ट है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है। बात समझ में आ गई, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर को जब पुट करोगे इसकी जगह तो क्या आएगा, देखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉरी स्फीयर बोल रहा हूँ, सिलेंडर,
सिलेंडर को जब आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, पाई आर क्यूब। पाई तो अपनी जगह है, आर स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है। तो जब पाई की वैल्यू लिखोगे 3.142, आर क्या है हमारे पास 2 गिवन है, 2 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। इसका एक स्टेप और कर देते हैं, 3.142, 2 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीपल 4। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 25.1424 मीटर क्यूब। सही है। ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। सही है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आ गया, ये दे सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब क्या करें, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लिखा हुआ आपके सामने है। सही है, पिरामिड का फार्मूला निकालना आपने, वॉल्यूम। सही है, तो इसमें कर लेते हैं हम सी के बाद डी वाला पार्ट कर रहे हैं। सही है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड मतलब एक शेप होती है, आप देख लें, इसको क्या करना है हमने, फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करें, सॉल्यूशन का स्टेप स्टार्ट करें। तो जस्ट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। 1/3 तो आएगा, साथ में क्या होगा, एल का क्यूब लग जाएगा। सही है। इसके अंदर जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो 1/3 अपनी जगह, एल क्या है हमारे पास, डेटा में जाके देख सकते हैं 2 है, 2 के ऊपर क्या कर दें, क्यूब लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 तो अपनी जगह, 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 8, यानी कि 2.66 आ रहा है, जो कि मैंने आंसर ऊपर लिख भी दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या आ रहा है, 2.66 मीटर क्यूब आएगा। ये आ गया हमारे पास आंसर नंबर डी का आंसर आ गया। सही है। दोबारा से आप क्या करें, इसकी भी स्क्रीन शॉट ले लें। मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करने वाला हूं, यानी कि डी के बाद लास्ट वाला ई पार्ट में क्या आंसर आएगा। आंसर तो ये आ रहा है, देखते हैं फार्मूला क्या लगेगा और उसका आंसर क्या आता है। सही है। तो न्यूमेरिकल को प्लीज़ स्किप मत करें, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कम टाइम के अंदर क्या करते हैं, आपको ज़्यादा नंबर गेन करके देते हैं। तो न्यूमेरिकल को कभी भी स्किप करने की गलती मत करना, ये आगे की क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल वो नंबर होते हैं जो आपके परसेंटेज को हाई भी करते हैं और परसेंटेज को लो भी करते हैं। अगर डी के बाद ई की बात करें, ई के अंदर क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ, आप बुक सामने देखें, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ई के अंदर दोबारा से सिलेंडर दे दिया। हालांकि हमने सिलेंडर का अभी फाइंड किया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब हमने फाइंड किया, ये था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जब फाइंड किया तो 8 आ रहा था। तो सिलेंडर को आप स्किप करें, वो गलती है, मिस्टेक है बुक की। वहाँ सिलेंडर की जगह आप क्या लिखें, कौन लिखें, क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ कौन। आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, सही है, वॉल्यूम ऑफ कौन, इसको क्या करना है, आपने फाइंड करना है। तो जस्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कौन। फार्मूला क्या है, देख सकते हैं, आपका वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीपल एल। सही है, ये चीज़ है। तो आप क्या करें, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। 1/3 पाई क्या है, 3.142 और साथ में उसका स्क्वायर मल्टीपल हो रहा है किसके साथ, एल के साथ। एल क्या है, 2 है। सही है, ये मल्टीप्लाई, पहले तो इसका स्क्वायर लोगे, जो स्क्वायर से आंसर आएगा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कौन का। सही है, फाइनल आंसर क्या आएगा, 8.38, साथ में क्या आ रहा है, 0.8। और ये भी आंसर किस में होगा, मीटर क्यूब, क्योंकि क्या फाइंड करवा रहा है, देख लें, वॉल्यूम, सब जगह के अंदर वॉल्यूम ही फाइंड करवा रहा है। तो आंसर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारे पास क्यूब के अंदर होगी। बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हमसे क्या फाइंड करवा रहा था, वॉल्यूम। जिसके अंदर पहले नंबर पे स्फेयर था, जो कि सर्कल को कहा जाता है। क्यूब, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बनाया था, इसको कहा जाता है। सिलेंडर, आपको पता है इस तरह की शेप होती है, मैं बता भी देता हूँ सिलेंडर किसे कहते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक सिलेंडर है। सही है, इस तरह की एक चीज़ होगी, उसका वॉल्यूम फाइंड करवा रहा था। फिर पिरामिड है, पिरामिड की अगर शेप में बनाऊं तो थोड़ी सी डिफरेंट है, टिपिकल है, बन नहीं पाएगी। थोड़ा सा रैंडमली बनाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन सही नहीं बनेगी। आप पिरामिड को देख लेना, अक्सर बच्चों की बुकों के अंदर आपको नज़र आएगा। कौन की अगर बात करें तो आइसक्रीम आपने खाई होगी, आइसक्रीम की जो शेप होती है ना, ऊपर, जिसके ऊपर आइसक्रीम जब डलता है तो आइसक्रीम किस तरह की बनती है, उसको कहा जाता है कौन। सही है, इसका भी क्या करें, आप स्क्रीन शॉट ले लें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फाइंड, ये देखें ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये रिमूव नहीं करना, अगले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें मुझे नीड है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द डेंसिटी ऑफ फूड एज स्फेयर एंड क्यूब इफ द मास ऑफ फूड इज 1 kg। कह रहा कि डेंसिटी फाइंड करें, किसी लकड़ी का पीस है उसकी डेंसिटी फाइंड करें, और किस तरह से फाइंड करें। एक दफ़ा उस लकड़ी के पीस से आपने क्या कौन सा वाला शेप लेना है, स्फेयर लेना है, यानी कि सर्कल वाली शेप बनी हुई है लकड़ी के उस पीस से। दूसरे टाइम उससे क्या बनाया हुआ, इस तरह का एक क्यूब बनाया हुआ लकड़ी के पीस से। दोनों का क्या करना है, हमने डेंसिटी मालूम करना। और मास क्या दिया हुआ, इफ़ द मास ऑफ वुड इज़ 1 kg, अगर लकड़ी का जो मास है, वजन है, वो कितना है, 1 kg है। तो आगे क्या कह रहा है, इज़ देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, क्या डेंसिटी में किसी किस्म की कोई चेंजिंग आ सकती है शेप की वजह से। अगर शेप चेंज हो जाए, जैसे कि अगर बात करें तो पहले में वो क्या ले रहा है, स्फेयर ले रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। पहले वाले में वो क्या ले रहा है, स्फेयर ले रहा है। स्फेयर, इसको क्या कहते हैं, स्फेयर, सर्कुलर शेप, या आप इसको कह सकते हैं सर्कल भी कह सकते हैं, स्फेयर भी कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर स्फेयर है तो इसलिए वर्ड। एक क्यूब है, एक स्फेयर है, 1 ही kg के लकड़ी के पीस से इन दोनों को बनाया गया है। बात समझ में आ गई। हमने क्या करनी है, इनकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। 9 में क्या करवा रहा है, डेटा अगर देखें तो डेटा गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है, सिर्फ मास दिया हुआ है, मास यानी कि जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और वो कितना दिया हुआ, 1 kg। ऐसा यूनिट के अंदर दिया हुआ, कन्वर्ट करने की किसी किस्म की कोई नीड नहीं है। कह रहा है इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। इसके बाद इसमें तो हम बाद में जाएंगे, पहले तो हम डेंसिटी का पता लगाएंगे कि डेंसिटी क्या हो सकती है। रिक्वायर्ड में आ जाए, रिक्वायर्ड में क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड में क्या फाइंड करवा रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी का आपको पता है शेप, क्या शेप कह रहा हूँ, सिंबल क्या होता है, इस तरह का रोस्ट सिंबल होता है और क्वेश्चन मार्क। मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्ले लिस्ट क्रिएट की गई है, वहाँ से जाके सारे वॉच आउट कर सकते हैं आप। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, डेंसिटी मालूम करना है। अब फार्मूला देखें, डेंसिटी का फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला हमारे पास कहता है डेंसिटी का, वो ये कहता है कि डेंसिटी इक्वल होती है, यानी कि पूरा अगर मैं लिखूँ तो डेंसिटी इक्वल होती है किसके, डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के, यानी कि रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। सही है, मास और वॉल्यूम का जो डेंसिटी रेशियो होता है उसी को हम डेंसिटी। अब डेंसिटी को इस शेप में, मास क्या है 1 kg है, 1 लिख दिया ऊपर, डिवाइड में वॉल्यूम। देखें वॉल्यूम क्या यूज़ करना है, एज स्फेयर, एक दफ़ा स्फेयर के लिए लेना है, एक दफ़ा किसके लिए लेना है, क्यूब के लिए लेना है। तो पहला क्या किसके लिए लिया गया, स्फेयर के लिए लिया गया। तो स्फेयर का जब हमने वॉल्यूम फाइंड किया था तो वो क्या आ रहा था, 33.5232 ये आंसर आ रहा था। अब इसका डेंसिटी फाइंड करें तो आपके पास मैंने लिख भी दिया है कि पहले वाला यानी कि स्फेयर की डेंसिटी जो आएगी वो इन दोनों को डिवाइड, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सॉरी इस बात के लिए कि कैलकुलेटर नहीं है, होना चाहिए था, है लेकिन वो क्या हो गया, किसी बच्चे ने गिरा दिया। आपको पता है बच्चे जो शैतान के भी क्या होते हैं, कज़न होते हैं या जो भी होते हैं, आप जो समझने हैं समझ लें। सही है, 0.0292983। अब ये क्या फाइंड की, डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट आपको पता है kg पर मीटर क्यूब होती है। ये पहली वाली डेंसिटी आ गई किसकी, किसकी डेंसिटी आ गई, ये डेंसिटी आ गई हमारे पास किसकी, अपना क्या कहते हैं, स्फेयर की। इसके लिए जो डेंसिटी हमने फाइंड की। अब क्या करें, हम दूसरे को फाइंड करें तो फार्मूला आपको दोबारा से पता है, यही फार्मूला लिखना है, तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ दूसरे के लिए, स्फेयर के लिए था ये। सही है, दो चीज़ों के लिए फाइंड करवा रहा है। ये पहला ए पार्ट वेल दें इसको, यहाँ पे आप किसके लिए, क्यूब के लिए फाइंड करवा रहा है। क्यूब की अगर बात करें, इसको बी का नाम दे दें। क्यूब के लिए जब फाइंड करें तो डेंसिटी इक्वल 1 डिवाइड बाई, क्यूब हमने फाइंड किया हुआ पहले से, क्यूब की जो वैल्यू आ रही है 1 डिवाइड बाई 8 आ रही है। जब इसको फाइंड करोगे तो डेंसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/8 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 0.125 आएगा, 0.125। और डेंसिटी की यूनिट अगेन क्या है, kg पर मीटर क्यूब है। सही है, ये सेकंड डेंसिटी आ रही है किसके लिए, हमारे पास जो क्यूब था उसकी सेकंड डेंसिटी ये आ रही। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको थोड़ा सा गौर करें। इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, शेप की वजह से डेंसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, देख सकते हैं। रो क्या आ रहा है, 0.02983 आ रहा है, जबकि 0.1 बड़ा है या 0.0 बड़ा है, तो
1 इज ग्रेटर देन 0.0, तो आप कह सकते हैं ये देयर इज चेंज। यहाँ पे क्या होगा, चेंज आएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू दी चेंज ऑफ शेप, यानी कि शेप के चेंज करने से आपके पास क्या आएगी, डेंसिटी में चेंज आएगा। तो आप यूँ कह सकते हैं डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन दी मतलब कि शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही आप शेप को चेंज करोगे, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, मास क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मास क्या है हमारे पास, मास हमारे पास एक कांस्टेंट है, इस बात को याद रखें, क्या है, मास कांस्टेंट है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज आ रही है। तो आपसे यही पूछ रहा था लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, इज देयर एनी चेंज ड्यू टू दी चेंज ऑफ शेप, यानी कि शेप के चेंज करने से डेंसिटी में चेंज आएगा। तो आप यूं बता सकते हैं येस ऑफ कोर्स देयर इज चेंज ड्यू टू दी चेंज ऑफ शेप, यानी कि शेप के चेंज करने से क्या होगा, डेंसिटी के अंदर चेंज आएगा, जो कि आपको आसानी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गए। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखें, अ मेजरिंग सिलेंडर, बात समझ में आ गई, क्या कह रहा है, मेजरिंग सिलेंडर फिगर 1.31, एक फिगर बना के दी हुई है, वो आप देख लें, मैं बना भी लूंगा यहाँ पे, इज फिल्ड विद 500 सीसी वाटर, एक सिलेंडर है उसके अंदर 500 सीसी तक का जो है ना पानी भरा हुआ है। लेट सपोज अगर हम सैरेंज नहीं होता हमारे पास, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं अक्सर इंजेक्शन के लिए, उसको ले लें आप, उसके अंदर क्या है 500 तक पानी भरा हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो 500 तक क्या है सिलेंडर फिल है, सही है, पानी से भरा हुआ। आगे क्या कह रहा है, स्टोन ऑफ मास 20 kg 20 ग्राम इज इमर्स्ड इन टू दी cylinder such that water level rise up to 800 cc, which statement is correct। अब देखें, इस न्यूमेरिकल को मैं डील करता हूं, पहले तो आप इसकी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि क्या हो आपके पास साथ साथ नोट्स भी बनते जाएं एग्जाम के लिए। बात समझ में आ गई। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 9 था, हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। बस 2 ही क्वेश्चन रह गए, आप थोड़ा सा और सब्र रखें, क्वेश्चन इन होने वाले हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है, एक सिलेंडर दिया हुआ, देख सकते हैं आप, सिलेंडर बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये एक सिलेंडर है, सही है, बात समझ में आ गई, एक सिलेंडर है, पहले इसके अंदर यहाँ तक पानी था, सपोज करें कि 500 सीसी तक पानी था। ये सीसी का मतलब आपको पता है, वहाँ पे अक्सर उसके अंदर जो सीसी एक जो लेवल होती है उसको सी कॉल करते हैं, तो सीसी पानी है। अब क्या कर दिया, एक और सिलेंडर यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें नीड है इसकी, सही है, एक और सिलेंडर लिया गया। अब क्या हुआ, जब आपने किसी पत्थर दिया हुआ, कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका वजन कितना 20 ग्राम है, उसको ला के इसके अंदर रख दिया। लेट सपोज करें कि वो पत्थर ये है, तो यहाँ से लेवल बढ़ के क्या हो जाएगी, इसकी लेवल इस वाली जगह से बढ़ के इस वाली जगह पे आ गई, यानी कि यहाँ पे क्या था 500 सीसी तक पानी था। जब आपने पुट किया तो इसका पानी बढ़ के कहाँ तक हो गया, पानी की जो लेवल है वो राइज करके 800 सीसी तक आ चुका है। हालांकि ये न्यूमेरिकल टाइप का है, चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 5 6 7 8 300 क्या आएगा, चेंज आ रहा है, सही है। यानी कि पत्थर को डालने से पानी में वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया वो 300 सीसी आ रहा है। एक तो आंसर ये, दूसरा आंसर क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ ABCD, यानी कि एमसीक्यूज टाइप का बना के दिया हुआ। ए के अंदर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। जो डिफरेंस होगा रीडिंग्स का, दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, स्टोन की जो रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग, उसके बारे में बताएगा, पहला पार्ट। दूसरा क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, सही है। हालांकि हमसे डेंसिटी का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। जाहिर सी बात है, वॉल्यूम कितना बढ़ा, पहले 500 सीसी था, बढ़ के क्या हुआ 800 हुआ, तो कितना चेंज आया ये वाले गैप के अंदर, ये पूछ रहा है। तो सेकंड पार्ट बी में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। थर्ड में कह रहा है द फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। जो फाइनल रीडिंग होगी वो स्टोन की डेंसिटी बताएगी। हालांकि डेंसिटी का तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, डेंसिटी तो फाइंड नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम जो चेंज आ रहा है वो पता लगाना है, तो थर्ड भी नहीं है। फोर्थ को देख लेते हैं, द फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ स्टोन। जो फाइनल रीडिंग होगी वो क्या करेगी, स्टोन की रीडिंग को बताएगी, तो ये भी गलत है। बी पार्ट आपका क्या है, करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है, बी में क्या कह रहा है, देखें मैं लिख भी देता हूँ,
द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस, लेट सपोज मैं यहाँ से आपको फाइंड करके बताता हूँ, वी एफ माइनस वी आई, यानी कि इनिशियल फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल, ये क्या है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है, ये क्या है इनिशियल वॉल्यूम। इन दोनों में को चेंज निकालोगे तो आपको क्या पता चलेगा, फाइनल यानी कि 800 को माइनस करोगे किससे, 500 से जब माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 300 सीसी, यूनिट क्या दी हुई सीसी। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो डिफरेंस, चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब ही यही होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इसमें से फाइनल में से इनिशियल को माइनस करने पे जो आंसर आएगा वही करेक्ट वन होगा। तो इसकी भी क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप क्या करें, इसकी भी स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लें। बात समझ में आ गए? तो अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं भी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा क्या करें, वीडियो को पॉज कर दिया करें और थोड़ा सा गौर करें कौन से पॉइंट में क्या चीज़ नहीं समझ आ रही, पीछे जाएं, क्वेश्चन में दोबारा से फाइंड करने की कोशिश करें। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, राइट सिग्निफिकेंट नंबर इन दी फॉलोइंग वैल्यूज। राइट, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्या हो, सिग्निफिकेंट क्या कह रहा है, राइट सिग्निफिकेंट नंबर्स आगे क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग वैल्यूज। बात समझ में आ गई, इन दी फ्लोइंग वैल्यूज। इन वैल्यूज में हमने क्या करना है, पता लगाना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं। देखो ए बी सी डी करके आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ए है, बी दिया हुआ, फिर आपके पास सी मौजूद है, फिर डी मौजूद है, यानी कि 4 एमसीक्यूज टाइप का है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 980 यानी कि 980 हेज डैश, यानी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमने बताने यहाँ पे। बात समझ में आ गए। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर शॉर्ट में लिख देता हूँ, सही है, SF, सही है। 980, देखो मैंने क्या कहा था, रूल नंबर 1 हमारे पास, रूल नंबर 2 या फिर रूल नंबर 3 था, हमारे पास क्या था, जो विदाउट डेसिमल वाले जीरोज राइट साइड पे आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो हियर इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट 9 और 8 हैं, 0 हमारे पास क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बी की अगर बात करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई है, 91.60। अब देखें आप, क्या था ये, रूल नंबर 3 का ही पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला 0 हमने काउंट नहीं किया था, यहाँ पे करेंगे, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे वजह ये है, यहाँ पे वजह ये है कि पॉइंट लग चुका है। जब पॉइंट आए तो राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होते हैं, 0 भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सी की तरफ बढ़ें तो सी में क्या दिया हुआ, 10010 पॉइंट क्या है, आगे वैल्यूज भी दी हुई हैं 100 हेज। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमने पता लगाना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जो रूल ऊपर लग रहा है वो रूल यहीं पे लग रहा है, देख सकते हैं लास्ट में जीरोज आ रहे हैं, लेकिन क्या मौजूद है, डेसिमल यानी कि पॉइंट मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ डायरेक्ट आप बता सकते हैं। लास्ट नंबर पे पहुंचे तो लास्ट में क्या लिखा है, 0.0086 हेज, कितने जीरो मतलब कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है। बात समझ में आ गए। देखो लीडिंग जीरोज आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल नंबर 2 या मेरे ख्याल से रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 2 ही था, मैं भी गलत भी हो सकता है, रूल नंबर 3 हो सकता है, रूल नंबर 4 तो आप देख लें वहाँ पे रूल नंबर 4 क्या है। सीक्वेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो लेकिन रूल्स का पता होना। लीडिंग जीरोज आर नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, दीज 3 जीरोज आर लीडिंग जीरोज, सही है। ये 3 जीरोज जो है हमारे पास लीड करने वाले जीरोज हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बात समझ में आ गए। यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये होता है यहाँ पे आके आपका चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो आप क्या करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।